देखिए प्रकाश संश्लेषण समझ में तो आ ही गया होगा लगभग लगभग। हमारे पास क्या होता है, जल हो गया, जल का रासायनिक फॉर्मूला है क्या बोलते हैं, H2O। इसको रट लीजिएगा, रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल रूप में इसका फॉर्मूला है H2O, ठीक है। और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं CO2। जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, मिलने के बाद है ना सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, और पौधों में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। जब ये सब मिलता है, मिलने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। उस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, O6। और एक्स्ट्रा में क्या बनता है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन बनता है जो हमें चाहिए नहीं बट बन जाता है। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल इंसान करता है किस चीज़ में, श्वसन में, सांस लेने में करेगा, और इसका इस्तेमाल पौधा करेगा अपना खाना खाने के लिए। इसी से उसको क्या मिलता है, ऊर्जा, उससे उसको एनर्जी मिलता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में ये वाला बन जाता है तो यही जो है ना स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाता है। स्टार्च जैसे ये ऊर्जा का ही, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट ही जमा हो जाता है स्टार्च के रूप में। वसा भी हम लोग नॉर्मली अपने भाषा में कहते हैं, हालांकि वसा एक अलग चीज़, बट स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट पौधों में जमा रहता है। जब पौधे जब खाना नहीं बना रहे होते, जैसे रात्रि के समय, जब पतझड़ का मौसम आता है, जैसे भी पतझड़ का मौसम चल रहा था, तब पेड़ से सारा का सारा पत्तियाँ झड़ जाता है, तो उस समय खाना कहाँ से खाएगा तो जो खाना वो जमा करके रखता है ना बना करके, तो उसी को ये लोग खा करके इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो है ना क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, और क्लोरोफिल का रंग जो है वो हरा होता है। कैसा होता है जी, हरा होता है। इसी रंग के, इसी वर्णक के हरे होने की वजह से पत्तियाँ कैसा होता है, पत्तियाँ हरा होता है। लेकिन कुछ पत्तियों को देखे होंगे जिसका रंग हरा नहीं होता है, पीला होता है, भूरा होता है, रेड रंग का होता है। तो क्या फिर उसमें तो फिर क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए, लेकिन होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन उसमें क्लोरोफिल दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कोई और रंग मिला हुआ है। जिससे ऐसा नहीं होता है कि दो अलग अलग रंग मिलाइएगा तो तीसरे रंग बन जाता है। तो उसमें हरा रंग होता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसमें कोई अलग कलर के वर्णक के मिलने की वजह से उसका रंग बदल जाता है, ठीक है। जैसे आप हल्दी ले लीजिए और लाल ले लीजिए तो गुलाबी टाइप लाल लाल हल्का बन जाता है, ठीक है, उजला सब मिला दीजिए तो कलर बदल जाता है, वैसे ही होता है। हाँ, लेकिन बस खाली जो पीला रंग का होता है ना, कोई ऐसा पत्ता मिलेगा, कोई ऐसा पत्ता मिलेगा, पत्ती जिसका बीच का हिस्सा में पीला धब्बा होता है, पीला रंग का धब्बा रहेगा, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जो पीला का धब्बा होता है, ठीक है। कुछ कुछ पत्तियाँ देखिएगा आप, ठीक है, कुछ पत्तियाँ आपको ऐसा मिलेगा जिसका बीच का हिस्सा पीला होता है, बाकी सब काला वाला दिखेगा। तो इस वाले पार्ट में जो है ना फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बाकी में होता है, ठीक है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। समझ में आया वाला बात, है ना, समझ में? कोई सवाल है इसमें तक में? कोई सवाल नहीं है। अब 2-4 को पॉइंट है बस खाली आपको दे दिए थे, और कुछ है नहीं, बड़ा बड़ा चीज़, नॉर्मल सा चीज़, कुछ लाइन्स लिखा हुआ है। इसको पढ़े थे, लिखने के दौरान समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत ईजी तरीके से लिखा हुआ था। इसमें क्या लिखे थे, कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित कहाँ करने वाली चीज़, वही जो बता दिए वही सब होता है। मनुष्य में प्रयोग करता है, संतुलन बनाने के लिए वही काम होता है। और हम आपको क्या बताया, हाँ ठीक है, सब वही चीज़ सेम से बताए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारा जो लाइन लिखे हैं वो हम आपको समझा दिए, कोई दिक्कत है, वही है। अब आगे देखिए, किसान क्या करता है ना, जो किसान होता है, फार्मर होता है, अभी देख ही रहे थे, इन लोग का भी चल रहा था, अपने खेत को उर्वरक बनाने के लिए उसमें क्या डालता है, मतलब अपने आप को उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें उर्वरक डालता है, खाद डालता है, ठीक है। और इसी चीज़ को जो है ना पुनः चक्रण बोलते हैं। मतलब अगर कोई खेत है, खेत में वापस से जो है ना पोषण वाला डाल दिया गया, पोषक तो डाल दिया गया, तो इसी को हम लोग पुनः चक्रण बोलते हैं। मतलब खेत से पोषक तत्व गया और पोषक तत्व वापस से आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, पुनः चक्रण कहने के, कि पोषक तत्व कहीं कह दिया जाएगा। तो बस इसमें छोटा सा बात करते हैं कि मतलब इसका पुनः पूर्ति कर दिया जाता है। इसमें पोषक तत्व जो है ना, जो निकला ना खेत से, उसको वापस इसमें आकर के जमा कर दिया गया, ये चीज़ है। बस एक लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी, दो जीव एक दूसरे पर निर्भर करता है और एक दूसरे के हिसाब से ही जीता है। एक को कुछ और देता है और दूसरा एक को कुछ और देता है। मतलब दो गो जीव है, एक इंसान को वो कुछ और देता है और एक इंसान को वो कुछ और देता है, और इस तरीके से जीवन यापन करता है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल जैसे दलहन का ही तिलहन का ही बात कर रहे थे, तो जो दलहन पौधा होता है ना, जैसे दाल का कोई पौधा है, दाल में मान लीजिए चना आ गया, चना का कोई पौधा है। अभी जब चना का पौधा उगेगा तो चना को पौधा को उगने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। क्या चाहिए जी? नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन जो है ना वो हवा में मौजूद है, हवा में पाया जाता है। तो हवा से डायरेक्ट जड़ नहीं खींच पाता है नाइट्रोजन, या फिर इसका पत्तियां भी नाइट्रोजन नहीं खींच पाता है। तो वो क्या करता है, इसके पास जो है ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होता है। वही बैक्टीरिया इसके नाइट्रोजन को लेता है, ग्रहण करता है, और वो उसको चेंज करके कुछ पाउडर के फॉर्म में इसके जड़ों के पास ला करके इकट्ठा कर देता है। ठीक है, मतलब वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को पाउडर के फॉर्म में बना दिया, तो इसको मिल गया नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन लेके अपना काम करेगा। यानी बैक्टीरिया जो है पौधा को नाइट्रोजन दे दिया, और बदले में पौधा जो है उसको एक रहने का जगह दिया, खाने का जगह दे दिया। जड़ के पास खा पी करके वो रहता है, बैक्टीरिया यहीं पर रहता है, इसका जीवन यापन करता है। तो बैक्टीरिया को रहने और खाने का जगह मिल गया, और पौधे को उससे नाइट्रोजन मिल गया। ठीक है, तो ये बस चीज़ था इसमें। कोई सवाल है? 6:10 अब छुट्टी कर रहे हैं, समझ में आया बात? कोई सवाल है, क्वेश्चन हो, डाउट हो, कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें। बस ये बोले कि 5 मिनट खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई सवाल भी है जी आपका? नहीं ना? समझ में आ गया सारा? ठीक है, तो अगले क्लास में आइएगा तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। यानी अगला कौन सा दिन? बुधवार को। और अगले दिन हम लोग साइंस का अगला चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। और कल ज्योग्राफी लेके आना है।